रोड साइड सिंगर रागिनी विश्वकर्मा, उसकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है मोबाइल से, इंटरनेट से, और कैसे वो एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर अपने आप को सफल कर पाती है, जबकि उसके पास ना तो बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई है और ना ही उसे टेक की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ना उसे थंबनेल बनाना आता है, ना वीडियो एडिट करना आता है। उसे क्या आता है पता है? उसे ये पता है कि उसका कंटेंट क्या है। अब ये भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी सिंगर उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, नहीं, उसका एक वीडियो वायरल होता है और उस वायरल वीडियो तो तमाम लोगों के, लाखों लोगों के वायरल होते हैं, लेकिन वो ऐसा क्या करती है कि लगातार उसकी डिमांड बढ़ी रहती है, उसका कीवर्ड रैंक करता है, उसके व्यूज आते हैं। उसने उस चीज को समझा, क्योंकि रागिनी विश्वकर्मा का जो वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा रागिनी विश्वकर्मा की स्माइल की बात हो रही थी। और रागिनी विश्वकर्मा इस बात को बड़े अच्छे से एडमायर करती है, समझती है कि अगर मैं इन सारी चीज़ों को, पब्लिक जो चीज़ देखना चाह रही है, क्योंकि आवाज़ उसे भी पता है बहुत अच्छा गला नहीं है उसका, लेकिन हाँ, जिस टाइप के वो गाने गाती है, ऐसे सुनने वाले भी यूपी बिहार में बहुत सारे लोग हैं, तो उनके लिए ही उसने उस चीज़ को शुरू किया। उसने गाने पे ही काम किया, और जो चीज़ लोगों को पसंद आ रही थी, उसकी स्माइल और उसकी सिंपलिसिटी, वो उन सारी चीज़ों पे और काम करना स्टार्ट कर दी। और सबसे बड़ा काम उसने जो किया है, जो आपको सीखना चाहिए एज ए कंटेंट क्रिएटर, वो ये बात है कि कैसे अपने कंटेंट को बढ़ाने के लिए और सही ऑडियंस तक पहुंचने के लिए कोलैब बहुत ज़रूरी है, कंट्रोवर्सी भी जरूरी है, लेकिन कोलैब बहुत ज्यादा फर्क डालता है। और रागिनी विश्वकर्मा रोड साइड सिंगर थी, बड़े सिंगर उसके साथ कोलैब क्यों करेंगे? तो वो क्या करती है कि जो भी उसके फील्ड के गाना गाने वाले लोग वायरल हो रहे थे, वायरल का मतलब थोड़े बहुत ज्यादा व्यूज आ जा रहे थे, उनके साथ वो जाके वीडियो बना लेती थी, कोलैब करती थी। उनकी ऑडियंस इनको जान रही थी, और क्योंकि ये दिख भी रही थी, इनके पास कंटेंट चेंज हो रहा था, गाने भी कर रही थी। बीच में एक आध गाने ऐसे आए हैं कि इनके गाने वायरल हुए, उसके बाद बड़े सिंगरों ने गाया है। ये उनका स्वाभाविक है उस इंडस्ट्री का। भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी संगीत में यही समस्या है कि अगर कोई छोटा बंदा है जो ज़्यादा टैलेंटेड है और उसकी कोई अच्छी चीज़ निकल गई है, तो हमेशा से इस तरह के आरोप लगते हैं। और सारे लोग जानते भी इस चीज़ को कि एक बंदा है जो बहुत अच्छा से मेहनत किया, लिखा, म्यूजिक बनाई और गाना गा दिया, नया ट्रैक लाया, और उस पर जो बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं, पवन सिंह, खेसारी लाल, ऐसे तमाम लोग, वो उन गानों का मसाला उठाते हैं। उनके टीम मेंबर जो उस पर लिखते भी हैं, भैया राइटर और म्यूजिक, मतलब ऑलरेडी वो गाना बना हुआ है, लेकिन उस पर इन्होंने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके और उसके बाद अपना सारा ठप्पा लगा दिया। भाई क्रेडिट नहीं देते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं गाने सुनना मुझे पसंद है, संगीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे शांति मिलती है, और मैं हर तरह के गाने सुनता हूँ, पंजाबी हो, पाकिस्तानी हो, या फॉरेन के पॉप सॉन्ग हो, दुबई का अफगानी सॉन्ग हो, म्यूजिक हो, भले समझ में नहीं आती, लेकिन म्यूजिक सुनने का मुझे बहुत बड़ा शौक है। और क्योंकि भोजपुरी तो मेरे आसपास की है, तो भोजपुरी के गाने में जानता हूँ, और उससे जुड़ी हुई खबरों पे भी मेरा मन लगा रहता है। हम जो लोग बोलते हैं कि भोजपुरी की ऑडियंस वाकई में भोजपुरी के बारे में बड़ा ध्यान रखती है, तो सही बात है, और यही वजह है ये वीडियो बनाने का, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा क्लिक होने के चांसेस हैं, क्योंकि भोजपुरी के बड़े सितारे पवन सिंह का फोटो लग सकता है इसमें, हनी सिंह का लग सकता है, रागिनी विश्वकर्मा का लगेगा, भोजपुरी के बारे में बात हो रही है। लेकिन मेरा कंटेंट आप लोगों को समझाने का है, क्योंकि आप भी वीडियो बना के पैसे या नाम कमाना चाहते हो, और इसीलिए ये रागिनी विश्वकर्मा की कहानी भी आपको जानना जरूरी है, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। क्योंकि जो हथकंडे उसने अपनाए हैं अपने आप को साबित करने के लिए, ऐसा नहीं कि रागिनी का वीडियो वायरल हुआ उसके बाद उस तरह के गाना गाने के लोग और भी सिंगर नहीं आए हैं, तमाम लोग आए हैं, लेकिन वो सारी चीज़ों को वो समझ नहीं पाए। अब रागिनी विश्वकर्मा अपना घर बनवा लेती है, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, और बड़े सिंगर अभी भी उसको कुछ नहीं मान रहे थे, भोजपुरी इंडस्ट्री उसको कुछ नहीं मान रही थी। उसे लग रहा था ठीक है, एज ए यूट्यूबर है, थोड़ा बहुत कमा लिया है, वायरल हुई है, बहुत अच्छी आवाज़ नहीं है, और ना ही इसकी सुनने वाली बहुत बड़ी ऑडियंस है इस तरह के गाने की सुनने वाली। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हो जाता है जब इस दुनिया का बहुत बड़ा ग्लोबल स्टार हनी सिंह, एक एरा था उसका, हम लोग जब बचपन में स्कूल वगैरह जाते थे, कॉलेज जाते थे, उस टाइम पे हनी सिंह बहुत बड़ा नाम था, और वही सारी चीज़ें दोबारा से रिबॉर्न हुई है हनी सिंह के साथ। हनी सिंह के कुछ गाने अभी इस टाइम पे बहुत तगड़ा माहौल बनाए हुए हैं। उसी टाइम पर एक नया गाना आता है हनी सिंह का, उसका पूरा शूट दुबई जैसे जगहों पे हुआ, महंगी महंगी जगहों पे शूट होता है, और उस गाने की मेन हुक लाइन, उस जान, भोजपुरी लैंग्वेज में होने वाली है। और हनी सिंह कोलैब किससे करते हैं? रागिनी विश्वकर्मा से। अब क्योंकि अगर हनी सिंह को फैन बेस चाहिए होता तो सीधे पवन सिंह के पास जाते। जिस तरीके से बॉलीवुड की स्त्री मूवी आती है और वो पवन सिंह को अप्रोच करती है, एक रात में गाना गवाती है, और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है स्त्री मूवी पे, मानो या ना मानो, लेकिन बात तो है, क्योंकि भोजपुरी के दर्शक ऑडियंस बहुत प्यार करते हैं पवन सिंह को, भोजपुरी लैंग्वेज को, उससे जुड़े जितने भी मसले होते हैं। लेकिन हनी सिंह को कोई समझ नहीं सकता। हनी सिंह को ये पता था कि ये जो कंटेंट क्रिएटर है रागिनी विश्वकर्मा, ये जो चीज़ निकाल के ला रही, जो इनबिल्ड है, जिसका ओरिजिनल कंटेंट है, इसको मैं अगर मॉडिफाइड करूं अपने गाने में तो सबको अच्छा लगेगा। भोजपुरी ऑडियंस के लिए तो उसने किया ही है, लेकिन बाकी पूरी दुनिया को भी उसने एक नई चीज़ दी है,
और वो चीज़ ये है कि जो गाने, जिस तरह के गाने रागिनी विश्वकर्मा जैसे सिंगर यूपी बिहार में गाने गाते हैं, उनकी सुनने वाली एक ऑडियंस है और इन गानों में एक रस होता है। और उसी तरह का कुछ फ्लेवर हनी सिंह अपने गाने में डालकर दुनिया को भी उस रस से रूबरू कराना चाह रहे थे। और यही बड़ी वजह है रागिनी विश्वकर्मा के साथ हनी सिंह का इतना बड़ा कोलैब होना। अब इससे रागिनी विश्वकर्मा के जीवन में क्या क्या बदलेगा? अगर ये फ्लेवर लोगों को पसंद आया, क्योंकि पसंद तो आ गया भैया, रैंक में चल रहा है गाना, तो बॉलीवुड से भी बहुत सारे ऑफर आएंगे कुछ इसी तरीके का यूनिक रागिनी विश्वकर्मा या उनके जैसे तमाम और भी जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो निकलेगा और उनको मौका मिलेगा इन सारी चीज़ों पे प्रोफेशनली काम करने की। क्योंकि अभी भूल भुलैया मूवी आई थी, उस पर एक मीम यूज होता है, जो कुछ लड़के थे उनका मीम, हरि राम कृष्ण करके एक मीम था, वो उस गाने में यूज किया गया है। तो आप समझिए कि टैलेंट अगर है, कुछ यूनिक चीज़ आई है, तो कहाँ पे लोग उसको दे सकते हैं। अगर फ्लेवर मिल रहा है, लोगों को मज़ा आ रही है, सुनने में अच्छा लग रहा है, तो वो चलेगा। भले अभी उसके सुनने वाले कम हो। जिस तरह के ये गाने गाती हैं, ऐसे बहुत सारे गेंदा फूल या ऐसे बहुत सारे गानों में ऐसे कलाकारों का इफेक्ट डाला जाता है हुक के लिए, क्योंकि ये अच्छा लगता है सुनने में। और इस बड़े कोलैब होने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में रागिनी विश्वकर्मा को बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। और एज ए कंटेंट क्रिएटर ये ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हर उस यूट्यूबर को, हर उस वीडियो बनाने वाले को, कि अपने कंटेंट पे काम करते रहो। आपके पास पैसा आ रहा है, आप संतुष्ट मत हो जाओ, जो आज की डेट पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं नंबर वाले, कुछ यूट्यूबर हैं जिनका कंटेंट आप देखोगे, वेट करते हो, जब भी आता है आप सेलेक्ट करते हो, देखते हो, आपको मजा आती है और आप नए कंटेंट का इंतजार करते हो। इन लोगों को मैं असली इन्फ्लुएंसर, असली कंटेंट क्रिएटर मानता हूँ। लेकिन वहीं पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जिनको आप देखोगे तो आपको लगेगा आप लोग उनका पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि वो लोग अब अपने आप पे काम करना भी बंद कर दिए हैं। उन्हें लगता है यार ये सारी चीज़ें आउटडेटेड हो गई। भाई कुछ भी आउटडेटेड नहीं हुआ। जिस चीज़ को तुम लेके आगे बढ़े हो वो ऐसा कंटेंट था कि वो तुम्हारे लिए कभी भी खत्म नहीं हो सकता। बस उसमें तुम जगह तो ढूंढो, होप तो देखो कि उसमें भी और क्या क्या हो सकता है। पर ये सारी चीज़ें लोग करना नहीं चाहते। आज भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, उन्हें लगेगा यार ये तो कंटेंट अब आउटडेटेड हो गया, इस पर मैं क्या ही वीडियो बनाऊं, सब कुछ तो मैंने बता दिया है। भाई तरीके हैं, आप उस पर घुसो, उस पर कितने सारे सवाल हैं, क्या क्या लोग अभी देख सकते हैं, अभी क्या क्या रह गया है दिखाने को। आपके नज़र में, आपके नज़रिए में, आपके तरीके में बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि आप उस लायक थे ही नहीं, आपने उस चीज़ को सीखा ही नहीं उस तरीके से, आपको लगता है कोई सेटिंग आ जाएगी, कोई सेटिंग कर दें, थंबनेल बहुत बेटर बना दें, बहुत अच्छी एडिटिंग कर दें, फिर हम बिल्कुल नंबर 1 पे चलेंगे। ऐसा नहीं है। कंटेंट हमेशा राजा रहा है, बाकी सारी चीज़ें साइड है, बी रोल हैं। बाकी सारी चीज़ें नहीं भी होंगी तब भी आप चलोगे। लेकिन अगर टैलेंट नहीं होगा, कंटेंट ही नहीं होगा और अव्वल दर्जे की एडिटिंग हो गई, बड़ा प्रोफेशनल थंबनेल हो गया, टाइटल वगैरह एसईओ सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन अगर आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो कोई चांस नहीं है कि आप ग्रो कर पाओगे, चलोगे, व्यू जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, कमेंट तक नहीं आएंगे। और यही बात मैं बताने के लिए इस वीडियो को बनाया हूं कि रागिनी विश्वकर्मा के अंदर टैलेंट था और वो टैलेंट इस तरीके से एक बार वीडियोस का वायरल होता है। ये अच्छी बात है कि वायरल हो गया। वायरल होने के बाद, क्योंकि लाखों लोग वायरल होते हैं, पर वायरल होने के बाद अपने कंटेंट को किस तरीके से मेंटेन करके आगे बढ़ी है। और आगे बढ़ने के बाद उस चीज़ को एक बड़े सुपरस्टार ने देखा, बड़ा कोलैब किया। और मैं ये भी कहता हूँ कि आने वाला जो टाइम है उस टाइम पे ये और ग्रो करेगी रागिनी विश्वकर्मा, क्योंकि इसको पता है ये लोगों को चाहिए क्या, उसका कंटेंट क्या है, और उससे अगर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती है तो उसको जो भी चीज़ें मिलेंगी, जिस तरीके से ये गाना उसने परफेक्ट गाया है, कोई कमी आप नहीं निकाल सकते हो। उसी तरीके से अगर नए प्रोजेक्ट मिलते हैं, भले बॉलीवुड से मिले, भोजपुरी से मिले, जहाँ से भी उसको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, मैं मान के चलता हूँ कि वहाँ पे वो अपना 100% देगी और आपको वो चीज़ पता भी चलेगी। क्योंकि आप देखो ना कि बहुत सारे कंप्रोमाइज़ के चक्कर में लोग सोचते हैं कौन मेहनत करे, अब तो हमारे पास इतना ऑडियंस बेस हो ही गया है, हम कुछ भी गा देंगे तो लोग हमें सुनेंगे। ऐसा पवन सिंह भी करते हैं। पवन सिंह के कुछ गाने बहुत ही प्यारे लगते हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे गाने आ जाते हैं जहाँ पे लगता है भैया ज़बरदस्ती गवाया गया है, दोस्ती व्यवहार या किसी भी दबाव में बंदा गा दिया है। तो वहाँ पे लगता है कि ना कि ये बंदा कितना टैलेंटेड है।